आइए आज हम बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी। 1947 में मणिपुर के महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया। मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। आइए देखते हैं मणिपुर की डेमोग्राफी। पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किलोमीटर यानी 10.02% इलाका ही घाटी है, जबकि 20,089 वर्ग किलोमीटर यानी 89% से ज़्यादा इलाका पहाड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। पहला मैतेई, दूसरा नागा और तीसरा कुकी। इनमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई गैर आदिवासी हैं। मैतेई हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी से आने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। नागा और कुकी को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। इन तीनों के अलावा यहाँ मुस्लिम आबादी भी हैं। साथ ही यहाँ गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले मयांग भी हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ बसे हैं। भारत में जातीय हिंसा का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। 90 के दशक तक कई राज्यों में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार में जाति के नाम पर कई भीषण कांड हुए हैं, जैसे आर्टिकल 15 फिल्म तो आपने देखा ही होगा। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोग शिक्षित हुए और इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आई। लेकिन हाल के समय में मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लगभग 3 महीने से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। हजारों परिवार अब तक तबाह हो चुके हैं। इस समय मणिपुर से वायरल हुए वीडियो में हैवानियत की शिकार दिख रही महिलाएं कुकी जनजाति की बताई जा रही है। महिलाओं की गलती भी शायद बस इतनी थी कि वे किसी खास जाति से आती है और घटना के दिन वे प्रतिद्वंदी जाति के हथियारबंद मूर्ख लोगों के हत्थे चढ़ गई। महिलाओं के साथ जिस तरह की अमानवीयता की गई वो आज के आधुनिक समाज में भी जाति नामक जहर के प्रसार को बयां करती है। कहा जा रहा है कि यह शर्मनाक घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। ये समझ नहीं आता कि घटना को 2 महीने से अधिक समय बीत गया। इतने समय से क्या कर रही थी मणिपुर की पुलिस और सरकार? अब जब घटना का वीडियो वायरल हुआ है तब जाकर गिरफ्तारी हो रही है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती? आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन की इन्हीं नाकामियों की वजह से जनता और पुलिस के मध्य दूरियां बढ़ रही है। देश में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी मजबूत हैं। आज भी देश के कई हिस्सों से कई धर्म तो कई जाति के नाम पर हिंसक घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई सवाल अक्सर मन में आते हैं। आखिर हम कब सीखेंगे मिलजुल कर साथ रहना? आखिर कब धर्म, जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के नाम पर हो रहे भेदभाव खत्म होंगे? आज के समय में जब एक तरफ चंद्रयान 3 मिशन के सफल प्रक्षेपण ने देश को गौरवान्वित किया है, तो दूसरी तरफ मणिपुर की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार भी कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है मणिपुर का इतिहास। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है चेथारोल कुम्बाबा। इसमें मणिपुर के इतिहास के बारे में कई दावे किए हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि इतिहास में मणिपुर के कई कबीलों के बीच लड़ाई हुई। इसमें निंगथौजा कबीले की जीत हुई। इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की। नोंगदा लैरेन पखम्बा इस कबीले से मणिपुर के पहले राजा हुए। इन्होंने सनमाही नाम से एक धर्म की शुरुआत की। इनकी अपनी परंपरा थी, अपने रीति रिवाज थे और अपने देवता भी थे। इन्हीं में से एक देवता पखम्बा को स्टेट एम्बलेम बनाया गया। वहीं दूसरी देवता कांगला सा के नाम पर राजधानी का नाम कांगला रखा गया। आगे जाकर इस राज्य का नाम कांगलेपाक पड़ गया। इतिहासकारों के मुताबिक 17वीं सदी में मणिपुर पूर्वोत्तर सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। तब यहाँ के राजा हुआ करते थे खाखेम्बा। कहा जाता है कि साल 1631 में चीन के मिंग वंश के राजा चोंगजेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला कर दिया। इससे पहले उसने बर्मा को जीत लिया था। खाखेम्बा ने चीनी फौज को हरा दिया। चीनी सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया गया और उनसे काम करवाया गया। खाखेम्बा का एक भाई सालुंगबा, उसने अपने भाई के ऊपर बंगाल के मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर कांगलेपाई पर हमला कर दिया। इसमें खाखेम्बा की हार हुई, लेकिन कई मुस्लिम सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। आइए देखते हैं भारत में कैसे मिला मणिपुर।
भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन मणिपुर में 28 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। इसी दिन मणिपुर के महाराज बुद्धा चंद्र कांगला पहुंचे थे। आज़ादी के बाद मणिपुर के महाराजा बुद्धा चंद्र यहाँ के कार्यकारी प्रमुख बन गए और इस तरह यहाँ से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लेकिन अब तक मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं बना था। मणिपुर के महाराजा ने 31 सितंबर 1949 को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसी साल अक्टूबर में मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। 1955 में महाराजा बुद्धा चंद्र का निधन हो गया। फिर 1956 से 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। लेकिन इस बीच मणिपुर ने न सिर्फ उग्रवादी आंदोलन बढ़ा, बल्कि अलग अलग राज्यों की मांग भी होने लगी। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।